आप सभी भक्तों को जय माता दी। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आप सभी भक्तों को हम जानकारी देते हैं कि नवरात्रों में कलश की स्थापना कैसे करें और कलश में कौन कौन सी चीज डालें, कलश में पत्ते कितने लगाएं, कलश पर नारियल कैसे रखें। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। देखिए, धर्मार्थ कामदा यत्र पूज्यन्ते कलशस्य। शास्त्र में कहा गया है कि कोई भी हम धर्म का कार्य करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, उसमें घट स्थापना जरूर करते हैं। अब हमें घट स्थापना कैसे करनी चाहिए, ये आपको हम संपूर्ण जानकारी देते हैं कि हम घट को कैसे रखें। तो घट को हमें निर्णय सागर पंचांग के अनुसार शुभ घड़ी में घट की स्थापना करनी चाहिए। शास्त्र में कहा गया है, नरात्रो स्थापनम कार्य नच कुंभा विसेचनम, यानी हमें घट की स्थापना सूर्यास्त के बाद और रात्रि में नहीं करनी चाहिए। अब घट को हम स्थापित करें तो उस घट को कैसे स्थापित करें, यह हमें जानना है। तो हम देखो, मिट्टी लें, जौ लें और उस घट में हमें शुद्ध जल से गंगा जल डालें और स्थापित करें। जहां पर हमने जौ बोए हैं मिट्टी में, वहीं पर उस कलश को स्थापित करें। वही स्थान होता है घट का। अब हमें उस घट में अपनी कामना के अनुसार क्या क्या वस्तु डालनी चाहिए और कैसे किस कामना से हमें लाभ प्राप्त होता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार से भक्तों को अपनी अनन्य अनन्य कामनाएं होती हैं, तो वो भक्त अपनी उसी प्रकार कामना से घट की स्थापना कर सकते हैं। अब आप देखिए कि अगर किसी को, यानी अगर आप चाहते हैं कि जीवन में हमारा धर्म बढ़े, तो गाय के गोबर की भस्मी कलश में डाल दीजिए धर्म बढ़ने के लिए। अगर हमारे जीवन में हमें कोई वस्ती बसीभूत करनी है, तो उस कलश में हमें मोर पंख डाल देनी चाहिए। अगर हमें धन का अभाव है और धन संबंधित अभाव है, तो हमें उस कलश में मोती डाल देना चाहिए। अगर हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, धन से दुखी हैं, तो हमें उसमें चांदी का सिक्का कलश में डाल देना चाहिए। अब उस सिक्कों को करें क्या कि जब 9 दिन पूजा हो जाए, उस चांदी के सिक्के को लाल कपड़े में बांध करके और अपनी तिजोरी में रख देना चाहिए। धन की किसी भी प्रकार से कमी नहीं रहेगी। अब देखिए, हमने आपको यहां तक बताया। कलश में पत्ते कितने होने चाहिए, तो शास्त्र के अनुसार 5 पल्लव होने चाहिए। अब कोई कहे 11 21 नहीं, 5 पल्लव का विधान है। तो आप देखिए कि बरगद, पीपल, आम, गूलर, अगर ये सब नहीं मिले तो आम के भी पत्ते हम 5 लगा सकते हैं। कलश को किस दिशा में स्थापित करें, तो हमें पूर्व या उत्तर ईशान कोण में कलश को स्थापित करना चाहिए। अब कलश के ऊपर नारियल कैसे रखें, ये बहुत मुख्य जानकारी है। तो आप देखो कि हम कलश को कैसे स्थापित करें। तो यथा उत्पन्नम तथा ध्येयम, यानी जहां से वो उत्पन्न होता है, जैसे ये नारियल है, ये है, इस नारियल को हम ऐसे रख देते हैं कलश पे, तो उल्टा रख दिया तो शत्रु विवर्धना, शत्रु की वृद्धि हो जाती है, शत्रु बहुत बढ़ जाते हैं। प्राची मुखम वितम विनाशनम, अगर हम पूर्व की ओर मुख करके रख दिया तो आप देखिए वित्त, यानी वित्त का विनाश करती है। यानी ऊपर की ओर रख दिया, उद्दृश्य वस्त्रम, अगर आपने इसको ऐसे उल्टा मुख करके रख दिया कलश पे ऊपर को, तो शरीर में और परिवार में रोग पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। तो अगर हमें अब ये कलश पे नारियल रखना कैसे है,
तो शास्त्र हमारा कहता है तस्मात् सुखम नारिकेलम, यानी नारियल को यानी सर्व सुख देने के लिए हमें कलश पर यानी उसका मुख जो कैसे हमारी तरफ होना चाहिए। तो हम नारियल को कलश में कैसे स्थापित करें? आप देखिए कि ये नारियल है और ये मुख है, तो ये कलश है, तो कलश में ऐसे स्थापित करें, इसका मुख हमारी ओर होना चाहिए, तो हमें सुख की प्राप्ति होगी और हमारी कामना पूर्ण होगी। ऐसे हम स्थापित करें। अब इसमें कपड़ा कौन सा लगाएं नारियल में, ये बात आती है। तो इसमें लाल वस्त्र यानी लाल कपड़ा नारियल के ऊपर बांध करके कलश पे स्थापित करना चाहिए। अब देखिए कलश की स्थापना बिना मंत्र के नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विधिनाम मंत्र पूर्वकम, मंत्र के द्वारा ही कलश की स्थापना करें। अब आप कहोगे कि मंत्र हम जानते नहीं हैं, तो किसी ब्राह्मण को बुला करके घट की स्थापना करवानी चाहिए। अगर ब्राह्मण भी नहीं मिलता है आपको, तो आप देखिए कि वरुण देवता का ध्यान करते हुए और वरुण देवता का मंत्र का ध्यान करते हुए कलश की स्थापना करें, तो इस मंत्र के द्वारा सर्वांग कलश का पूजन आपको पूर्ण प्राप्त घट की स्थापना का प्राप्त होगा। तो ओम उपाम पते वम वरुणाय नमः इस मंत्र का जाप करके कलश की स्थापना कर दें, आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अब आप देखिए कि हमने 9 दिन पूजा करी, इस नारियल का क्या करें, ध्यान दीजिए विशेष। तो इस नारियल को हमें पूर्ण पूजा करने के बाद इसको कलश के नारियल को फोड़ना नहीं चाहिए। इस नारियल को आप या तो विसर्जन कर दीजिए या अपनी पूजा के आले में रख दीजिए या जहां आप धन रखते हैं उस लॉकर में रख दीजिए, लेकिन न कलश के नारियल को फोड़ना नहीं चाहिए। आप इस प्रकार से कलश की स्थापना करें। वीडियो को लाइक करें और पूर्ण वीडियो देखें, आपको पूरी विधि संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जय माता दी। आगे वीडियो में फिर चर्चा करेंगे, आपको पूजा की अन्य जानकारियां देंगे।